हाय गाइस। तो कैसे हो आप सब? होप यू आर गुड एंड वेल। होप यू आर ऑल ट्राइंग टू स्टे एट योर होम, वर्किंग हार्ड टू बिकम अ डॉक्टर। तो जैसे कि हर बार का लेक्चर एक सवाल से स्टार्ट करते हैं, तो आज भी एक छोटा सा सवाल। क्या आप सब डॉक्टर बनने के लिए तैयार हो? हाँ सर, एकदम। क्या सर आप पढ़ाने के लिए तैयार हो? हाँ भाई, एकदम। हम तो तुम्हें पढ़ाने के लिए ही बैठे हैं, है ना। हम तो एवर रेडी हैं। जब आप बोलोगे, जहां आप बोलोगे वहां पढ़ाएंगे आपको। ठीक है। योर वन स्टेप सॉल्यूशन फॉर केमिस्ट्री, ओनली ऑन आवर चैनल केमिस्ट्री 101। टॉप एजुकेटर्स, क्वालिटी कंटेंट्स एंड ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस ओवर हियर। हमारा चैनल आप यूट्यूब पे देख रहे हो, सो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। डू लाइक आवर वीडियोस। केमिस्ट्री 101। Now, I would like to introduce myself. Hello friends, I am Shubham Suhala. I am from BRD Medical College, Gorakhpur. I have qualified my NEET exam in 2017. My marks are about 567 out of 720. Now I am mentor to several aspirants of NEET. With that, I am also a MBBS third year student. I am teaching from last 2 years in many renowned institutes of Gorakhpur. You can call me by the name SS Sir. Crack NEET UG exam with India's largest learning platform, Unacademy. Get plus subscription and access unlimited live and recorded courses from India's best educator by just getting our subscription. तो जैसे कि आप जानते हो, डेली लाइव क्लासेस सर वो तो वैसे भी चलती हैं, है ना। तो सब्सक्रिप्शन लेने का क्या फायदा है? देखिए, एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं अपनी बुक्स पूरे घर में एक जगह फैला के रख दे रहा हूँ, ठीक। और एक काम मैं कर रहा हूँ कि मैं अपनी सारी बुक्स कबर्ड में रख रहा हूँ। कहाँ से आसानी होगी ढूंढने में? सर, कबर्ड से। इवन मैं अगर आपको अपनी बात बताऊं, मैंने सारे टॉपिक्स के नोट्स बनाए थे लास्ट तक, लेकिन मैं इतना ज्यादा नोट्स हो गए थे कि मैं उसी में से नहीं ढूंढ पा रहा था कि मैंने ई ब्लॉग या जो भी मेरे केमिस्ट्री के नोट्स से या बायो के नोट्स से कहाँ रखे हैं। और सब वो मैशअप हो चुका था। ऐसा मैशअप हुआ था कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो आप सब बहुत लकी हो। यू आर हैविंग सच अ ग्रेट चांस कि आप अन अकेडमी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। और अपने जो भी आपकी नोट्स हैं या जो भी आपकी वीडियोस हैं, आप उसको एक प्राइवेट सेफ में रख सकते हो, है ना। और जब भी आपका मन करे या जब आपको टाइम मिले या जब आपको क्लास देखनी है, आप उसको डायरेक्ट अपने प्राइवेट सेफ में जाके लेक्चर्स को देख सकते हो। जो भी हमारे कोर्सेज होते हैं, वो हम सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए स्ट्रक्चर करते हैं, जिससे कि आप डॉक्टर बन पाओ, है ना। आप इसी साल मेडिकल कॉलेज पहुंच जाओ, मेरे जूनियर बन के आओ और मैं आपको ताली बजा करके आपका स्वागत करूं। ठीक है। लाइव टेस्ट और क्विजेस, मैं बार बार कह रहा हूं कि आप टेस्ट दो, जानो कि आप किस पोजीशन पे या किस पॉइंट पे खड़े हो। के बाद और ज्यादा मेहनत करते चले जाओ। ठीक है। ज्यादा दिन तो रह नहीं गए अब। अनलिमिटेड एक्सेस, आप सब्सक्रिप्शन लेने के बाद जहां से चाहे, लैपटॉप से, पीसी से या मोबाइल फोन से, जिससे भी आपको अच्छा लगे या जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, से आप लेक्चर्स देख सकते हो और अच्छे से मेडिकल कॉलेज की सीट निकाल सकते हो। ठीक है। तो नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए सबसे पहले आपको अन अकेडमी को डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो तो अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, और अगर आप आईफोन यूजर हो तो आईफोन स्टोर से डाउनलोड करें। मैं एक बात जरूर कहूंगा, देखो भाई, फैक्ट हमेशा याद रखना चाहिए और हर चीज ना फैक्ट को याद करके ही सोचना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लाइक, जानते हो तुम लोग भी यार, 10,000 सीटें हैं, 13 लाख बच्चे दे रहे हैं। कभी कभी मेहनत करने के बाद भी इधर उधर हो जाता है। ठीक है। तो मैं तो आप लोगों को यही कहूंगा कि जो 1 ईयर वाला प्लान है, 30,000 का है। लेकिन अगर आप शुभ वन कोड यूज करते हो तो 27,000 ओनली। और जो 2 साल वाला है वो 36,000 का है। लेकिन अगर आप शुभ वन कोड यूज करते हो तो 32,400 ओनली। एक बात और कहना चाहूंगा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले। लकी जो शुभ नाम है, दैट्स मीन का मतलब है लकी। और लकी हर बंदा है, जो लेक्चर देख रहा है, जो नहीं देख रहा है, सब बंदे, बंदा। और लकी पता है कैसे बनते हैं? ये नहीं, किस्मत किस्मत किसी की बुलंद नहीं है। सही बोलूं, जो मेहनत करते हैं वो लकी हैं। ठीक है। तो आप भी मेहनत करो और बी अ लकी। और एक सीट निकालनी है जस्ट आपको। ठीक है। तो मेहनत करो एक सीट के लिए, एक गवर्नमेंट सीट के लिए।
तो प्लीज यूज माय कोड शुभवन और सब्सक्राइब करें। चलिए बात करते हैं आगे। अब अभी तक हम लोगों ने जो अपने लेक्चर में देखा, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, 15th ग्रुप खत्म कर दिया है सर। उसकी जितनी रिएक्शन थी सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो बची हैं वो हम लोग सब मिलके लास्ट में करेंगे। वैसे ही 16th ग्रुप में भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बची हैं, कहाँ चलेंगे, लास्ट में। अब हम लोग आज क्या पढ़ने जा रहे हैं, 16th ग्रुप में ऑक्सीजन की रिएक्शंस। ऑक्सीजन पता है सर, जो सांस ले रहे हैं वो ऑक्सीजन है, ठीक। प्लांट्स ऑक्सीजन देते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। बायोलॉजी में तो हम एकदम ठीक है। तो चलो अब बढ़ते हैं आगे। तो ऑक्सीजन कैसे होगा, ऑक्सीजन के फॉर्मेशन कैसे होती है, देखो रियल में तुम लोग जानते हो फोटोसिंथेसिस, ठीक है, लेकिन फोटोसिंथेसिस से हम नहीं ना ले सकते भाई, हम अपने लिए कैसे लेंगे। मैं तुम लोगों को कुछ बताने वाला हूँ, एक सेकंड, ठीक। हाँ, चालू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रिपरेशन की, कि डाई ऑक्सीजन की प्रिपरेशन कैसे की जाए, ठीक है। मेरे पास 6 टाइप की रिएक्शंस हैं जिससे कि हम लोग क्या प्रिपेयर करेंगे, डाई ऑक्सीजन। सबसे पहले जितने भी आपके स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, जब भी आप इनको हीट करते हो तो क्या मिलता है, O2। जब भी आप अपने स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हीट करते हो तो क्या मिलता है, O2, ठीक। सर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन है, KClO3, KMnO4 और K2Cr2O7। सर HNO3 भी तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हाँ भाई है ना। H2SO4 भी तो है सर, मैं कब मना कर रहा हूँ, सब है, लेकिन ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, ठीक। और अब अच्छा एक चीज और, KClO3 जब ये रिएक्शन करेगा तो कैसे करेगा, ये KCl में टूटेगा और O2 प्रोड्यूस करेगा। KMnO4 K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2, ऐसे K2Cr2O7 K2Cr O4, यहाँ क्या होगा, Cr2O3 प्लस O2। अच्छा अब एक चीज और, ये जो रिएक्शंस है ना दोनों के दोनों, ये हम लोग कहाँ पढ़ेंगे सर, डी ब्लॉक में, ठीक। अच्छा बुक अगर आप लोग कभी खोले होगे या कभी मौका मिले जिंदगी में एनसीईआरटी को खोलने का, तो KClO3 वाली जो रिएक्शन है ना वो आपको इस चैप्टर में दी हुई है। KMnO4 और K2Cr2O7 के लिए आपको डी ब्लॉक ओपन करना पड़ेगा, लेकिन मास्टर है, भैया आ गए हैं, तो भैया आ गए हैं तो फायदा होगा ना। तो भैया के आने से क्या फायदा हो रहा है कि मैंने क्या किया है, जो रिएक्शन जहाँ पे भी है मैंने उसको वहां से पिक करके आप लोगों के लिए एक समरी टाइप आप लोगों के लिए निकाली है डाई ऑक्सीजन के लिए। इवन अगर आप नाइट्रोजन में भी चले जाएं, नाइट्रोजन की जितनी भी रिएक्शन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ना, अगर आपने लेक्चर देखा है, समझा है, ध्यान से सुना है, तो अपने आप हो जाएगा। बात करते हैं, अच्छा ये जो KClO3 KMnO4 है, ये सब क्या है, आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको आप इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में भी इसका बहुत बड़ा रोल है, वो कौन बताएगा, सर आशुतोष गौतम सर बताएंगे, या आप एजी सर से भी जानते हैं, ठीक। आशुतोष गौतम सर आपको ऑर्गेनिक की रिएक्शंस बताएंगे, वहां पे आपको बताएंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं, क्या करते हैं, ठीक है। बात करते हैं आगे, जो भी एलिमेंट्स आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे होते हैं ना, लो इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, फॉर एग्जाम्पल Ag2O क्या क्या करेगा, Ag में जाएगा और O2 में जाएगा। HgO है ये, Hg में जाएगा और O2 में जाएगा, ठीक। भाई कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि हाइयर ऑक्साइड जो होते हैं उनके क्या देते हैं, O2, PbO2 और Pb3O4। ये किस में टूटेगा, सर PbO, उसके साथ क्या निकलेगा, O2। Pb3O4 है, ये किस में टूटेगा, PbO प्लस PbO2, ये किस में टूटेगा, PbO प्लस O2, ठीक। अच्छा ध्यान से सुनो मेरी बात, एक रिएक्शन पीबी की और याद आ रही है मुझे, तुम्हें आ रही है, PbNO3 का होल ट्वाइस। सर कहाँ पढ़े हैं ये रिएक्शन, क्या, ठीक है, याद आ रहा है, PbO प्लस N2O4, और यहीं पे N2O4 किस में ब्रेक हो जा रहा था,
सर NO2 में। याद आया? क्यों सर? क्योंकि हीट कर रहे थे हम लोग इसको। याद आ रहा है? नाइट्रोजन में पढ़ी है हम लोगों ने ये रिएक्शन। ठीक, देखो भाई, लिंक करना मेरा काम है, लिंक करके दिखाना मेरा काम है, लिंक करना तुम्हारा काम है। व्हाट आई एम सेइंग, लिंक करके दिखाना मेरा काम है, लिंक करना तुम्हारा काम है। ठीक है, तो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कि मतलब ये रिएक्शन, मेरे साथ भी यही एक प्रॉब्लम होती थी ना। याद आता था कि पीवी की और एक रिएक्शन पढ़ी है, बस पढ़ी पे ही खत्म हो जाती थी। याद ही नहीं आता था कहाँ पढ़ा है। और ना मुझे कोई बताता था कि सर आपने ये वाली रिएक्शन, या भाई तुमने ये वाली रिएक्शन यहाँ पढ़ी है। तो भैया आए किस लिए हैं? यही सब दिखाने के लिए तो आए हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। H2O2, H2O2 किस में टूटेगा? सर H2O2 इसमें टूट रहा है, H2O और O2 में। ठीक, अब बात करते हैं इंडस्ट्रियली। इंडस्ट्रियली कैसे होता है? मान लेते हैं ये मेरे पास एक चैम्बर है। सबसे पहले मैं इस चैम्बर से क्या कर रहा हूँ? H2O और CO2 निकाल ले रहा हूँ। उसके बाद अच्छा, अब फिर से एक पुरानी कहानी की तरफ ही चलेंगे हम। N2 पड़ा है और O2 बचा है। मैंने क्या किया? बर्नर लगाया और हीट करना चालू किया। जब ये हीट होने लगा तो तुम लोग जानते हो N2 और O2 में किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है? बोलो भैया। N2 का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। सॉरी, N2 का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कम। ठीक है, O2 और N2 में N2 का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ठीक, ऑक्सीजन का ज्यादा। जब हीट करोगे तो N2 क्या होगा? सर N2 इवॉल्व हो जाएगी, बचा कौन रह जाएगा? O2। ठीक, O2 क्या होगी? मिल गई हमें। कहाँ? लिक्विफाइड O2 हमें डब्बे के अंदर ही मिल गई, या जिस चैम्बर में आप रिएक्शन कर रहे थे उसी में हमें मिल गई। सिक्स तरीका, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2O। यहाँ से भी हमें क्या मिलेगा? डाई ऑक्सीजन। इलेक्ट्रोलिसिस आपको अच्छे से समझाएंगे रजत सर, उनके लेक्चर्स को जरूर देखें। ही इज वन ऑफ द ग्रेट टीचर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, और बाकी प्लीज वॉच हिज वीडियोस आल्सो। तो समझ में आया? डाई ऑक्सीजन की हम लोगों ने 6 रिएक्शंस पढ़ी हैं। सर क्या क्या? जल्दी से बोल दीजिए एक बार। सबसे पहले हम लोगों ने देखा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरा हम लोगों ने देखा उन एलिमेंट्स की जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे आते हैं। तीसरा हमने देखा PbO2, PbNO3 का भी याद करने की कोशिश की। चौथी देखा H2O2। पांचवा इंडस्ट्रियली बनाया। और छठा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2O। ठीक है, कोई डाउट? डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ये जो भी आपकी दिक्कतें है ना, आज ही दूर कर लो, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं है। देख ही रहे हो भाई, कल का कोई भरोसा है क्या? कोरोना चल ही रहा है, कोई भरोसा नहीं है कल का। जितना कर सकते हो। अब ये मत सोचना कि मर जाएंगे तो क्या करना है पढ़ लिख के, मान लो बच गए तब क्या करोगे, है ना? साल बर्बाद नहीं करना है, सिर्फ 30। और तुम लोग तो काफी लकी हो यार, अपने घर पे बैठ के पढ़ रहे हो, ना कोचिंग जाना है ना कुछ ना कुछ, सिर्फ घर पे बैठो आराम से पढ़ो, कुछ मत करो अब। ठीक, ज्यादा दिन भी बचे नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही ज्ञान बीच बीच में मिलता रहेगा आपको, कैसे करके एक मेडिकल कॉलेज पहुंचा जाए। चलो आगे देखते हैं भाई। अब बात करते हैं डाई ऑक्सीजन की। डाई ऑक्सीजन तुम लोग जानते हो वन ऑफ द रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं O2। O2 इज वन ऑफ द रिएक्टिव एलिमेंट्स, जो कि सबसे रिएक्ट करता है। लेकिन जिंदगी में एक बात किसी ने एकदम सही कही है कि औरत और पत्नी के चक्कर में मत पड़ना कभी, है ना? औरत और पत्नी के चक्कर में कभी मत पड़ना। ठीक, तो वैसे ही ऑक्सीजन भी हमारा औरत और पत्नी के चक्कर में नहीं पड़ा, और इसीलिए ये AU और PT से रिएक्ट ही नहीं करता। क्या नहीं करता? AU और PT से रिएक्ट ही नहीं करता। भाई ये है तुम्हारा क्वेश्चन, जो कि तुम्हारा प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। एकदम कंफ्यूज हो जाओगे भाई एग्जाम में अगर ऐसे NCERT नहीं पढ़ के जाओगे। तुम लोग तो फिर भी लकी हो, अगर जो लोग लेक्चर देख रहे हैं, जो लोग ध्यान से देख रहे हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। अगर तुम लोगों ने ध्यान से लेक्चर देख लिया ना, इसीलिए मैं NCERTs की एकदम जस्ट सेम टू सेम लाइनें पढ़ा रहा हूँ, जिससे कि तुम्हें कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तुम डाई ऑक्सीजन के भी देख लेना, जो भी प्रिपरेशन है। इवन मैंने तुम्हें KMNO4 और K2Cr2O7 इसलिए यहीं पे इन्वॉल्व करके दिखा दिया है। ठीक है, ऐसे ही बाकी जगहों पे भी तुम्हें मिलेगा, तो बस लेक्चर देखते रहो और
पढ़ते रहो। ठीक है, तो औरत और पत्नी के चक्कर में न पड़े, भैया के चक्कर में पड़े, भैया पार लगवा देंगे, मेडिकल कॉलेज पहुंचा देंगे भैया। ठीक है, और कुछ पार नहीं। ठीक, बात करते हैं अब आगे। ऑक्सीजन और फ्लोरीन की बात करते हैं, एक मिनट। ऑक्सीजन और फ्लोरीन से जब भी कोई भी रिएक्शन होती है, किसी भी एलिमेंट की रिएक्शन, तो वो जो भी रिएक्शन होती है ना भाई, ये एलिमेंट को सबसे पहले ऑक्सीजन और फ्लोरीन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे लेके आता है। इस स्टेट पे लेके आता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे, तब जाके इनसे रिएक्शन करता है। क्यों? क्योंकि O और F दोनों का ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है? हाई। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है? हाई। ठीक है, अब बात करते हैं कैल्शियम और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? Al2O3। क्यों 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 क्यों? कैल्शियम +2, ऑक्सीजन -2, एल्युमिनियम +3, ऑक्सीजन -2। ठीक, अब देखो भाई P4, फॉस्फोरस के कौन कौन से होते हैं सर? +3, +5 होते तो और भी हैं सर, +4 में भी होता है, +2 में भी हो जाता है। ठीक है, लेकिन मेनली कौन से जानते हैं? +3 और +5। अब मैंने क्या बताया, ऑक्सीजन मेनली किस पोजीशन पे लेके आएगा इसको? सबसे पहले +5 पे, P4 when reacts with O2, P4O10। ठीक, वो सब स्टेबल होती हैं लेकिन इतनी ज्यादा नहीं एज कम्पेयर टू P4O10। कार्बन when reacts with O2, कार्बन डाइऑक्साइड। एक चीज और भाई, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगी तुम्हें कि जब S, यही सल्फर तुम्हारा, तो आप प्यारा समझ रहे हो, जब ये आगे चल के बहुत धोखा देगा, कहीं SO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, कहीं SO4-2 में। तो इसको सबसे पहले सॉल्व करने के लिए मेरा अगला लेक्चर सल्फर पे होगा, तो प्लीज को भी देखें जिससे कि समझ में आए क्या हो रहा है, लिंकिंग आप लोग समझ पाओ जिससे कि। ठीक है, अगले लेक्चर में, इन नेक्स्ट लेक्चर। ठीक, अब बात करते हैं भाई, यहाँ पे भी देख लो, SO2 + O2 gives SO3 in the with the catalyst कौन है? V2O5। HCl when reacts with O2 in the presence of CuCl2 gives Cl2 + H2O। ये जो भी भाई कैटलिस्ट वाली रिएक्शन है तुम्हें याद करनी पड़ेगी। SO2 और O2 ये हम लोग एक जगह और देखेंगे, हिंट दे रहा हूँ, H2SO4 के प्रिपरेशन में। ठीक, HCl O2 वाली जो रिएक्शन है ये भी हम लोग एक जगह और देखेंगे, कहा? ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ या ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन। ठीक, टेंशन मत लो, याद अपने आप होगा। ठीक है, जब एक चीज और बता रहा हूँ, इनऑर्गेनिक में पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका, बार बार इसको रिवाइज करो। ठीक है, तो अपने आप याद हो जाएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं अब। अगली हमारी ऑक्साइड्स की रिएक्शन। देखो भाई, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं मेटल की। जब भी मेटल रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? बेसिक ऑक्साइड। क्या बनता है? बेसिक ऑक्साइड। कैल्शियम व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, कैल्शियम ऑक्साइड। सोडियम व्हेन रिएक्ट्स विद N2O। ठीक है, अच्छा, कुछ एलिमेंट्स, कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो कि एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं। Mn हो गया, क्रोमियम हो गया, वेनेडियम हो गया। ठीक, अब याद कैसे रखोगे सर? जब भी +5, +6, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई भी मेटल मिले तो क्या होगा? एसिडिक। क्या होगा? एसिडिक। ठीक, आगे बढ़ते हैं अब। भाई नॉन मेटल्स जो भी हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। अच्छा, एक चीज और, नॉन मेटल्स में ही सुनो पहले कुछ एक्सेप्शन। एक एक्सेप्शन मुझे याद आ रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड में हम लोग पढ़े थे N2O और NO। इनके बाहर जो हम लोगों ने टेबल पढ़ी थी ना, इनमें ही ये क्या थे? दोनों न्यूट्रल। बाकी जितने भी नाइट्रिक ऑक्साइड थे वो कैसे थे? ऑक्साइड। ठीक है, अच्छा, एक चीज और, ये दोनों कैसे थे? कलरलेस। ठीक, के बाद कौन आ रहा था? NO के बाद? हाँ, बोलो। +1 +2 +3, तो N2O3 और NO2। N2O3 किस कलर का था सर? ब्लू। और NO2 किस कलर का था? ब्राउन। उसके बाद जो भी थे तुम्हारे N2O4 और N2O5 दोनों कैसे थे? कलरलेस। लेकिन चारों के चारों कैसे होंगे? एसिडिक। याद आ रही है वो टेबल? ठीक, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स में क्या होता है सर? दोनों से रिएक्ट करता है, एसिड से भी और बेस से भी।
भाई ये देखो न्यूट्रल ऑक्साइड्स पे क्वेश्चन, ये रहा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्या ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, न्यूट्रल ऑक्साइड्स पूछे गए थे तो कार्बन मोनोऑक्साइड NO और N2O। NO और N2O तुम लोगों को पहले भी याद हो चुका है। बचा कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन बच रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब बात करते हैं ओजोन की, इसकी बात कर रहे हैं हम ओजोन की। तो ओजोन का कलर कैसा होता है, सॉरी O3 कहते हैं इसको। ये हमें किससे बताता है, अल्ट्रावायलेट रेस से। देखो अब इसके प्रोडक्शन की ना दो कहानियां हैं बस। क्या सर, एक में होता है लेस देन 10%, एक में होता है मोर देन 10%। दोनों में ही सुनो, अब पहले सबसे पहले सुनते हैं लेस देन 10% की कहानी। हम लोगों ने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, इसमें इलेक्ट्रिकली हम लोगों ने इलेक्ट्रिक मतलब ट्यूब है हमारी, ये साइलेंट ट्यूब है। इसमें पहली बात तो उस कमरे में कोई भी शोर शराबा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या डाला, O2। इलेक्ट्रिसिटी ने क्या किया, ऑक्सीजन को तोड़ दिया O और O में, एक नेसेंट ऑक्सीजन में। ये नेसेंट ऑक्सीजन बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये O2 से कंबाइन कर लेगी और क्या बना देगी, O3, ठीक। लेकिन यहाँ पे जो फॉर्म हुआ है ये कौन सा है, लेस देन 10% वाला O3 फॉर्म हुआ है। कौन सा, लेस देन 10% वाला O3। अच्छा, मोर देन 10% वाला पूछा गया था, ये भी क्या है तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्या करना है, जो भी तुम्हारा साइलेंट डिस्चार्ज ट्यूब है, मान लेते हैं साइलेंट डिस्चार्ज ट्यूब ये है, साइलेंट डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक। तो क्या किया हमने, लिक्विड ऑक्सीजन से कवर कर दिया। किससे कवर कर दिया, लिक्विड ऑक्सीजन से, ठीक। अच्छा, बात करते हैं कलर की। पेल ब्लू गैस, डार्क ब्लू लिक्विड और वॉयलेट ब्लैक सॉलिड। अब सुनो भाई, ये कैसे याद रखोगे, कभी बचपन में पेंटिंग किए होगे थोड़ी बहुत तो, आर्ट्स के टीचर आते थे, ठीक, थोड़ी बहुत मार भी लगाते थे। सबसे ज्यादा गुस्सा तभी आती थी जब आर्ट्स की टीचर मारते थे तब, ठीक। मान लेते हैं पेंट कर रहे हैं हम, ऊपर क्या है, स्काई, ठीक, नीचे क्या है, धरती, बीच में क्या है, पानी, ठीक। ऊपर क्या है, आसमान। आसमान को हम लोग किस कलर से करते थे, सब पेल ब्लू मतलब लाइट ब्लू। पानी तो डार्क कर देते थे थोड़ा सा। तो भाई जमीन जो होती है, मिट्टी किस कलर की होती है, ब्लैक कह लो या ब्राउन कह लो, यहाँ पे बस ये याद रख लेना ब्लैक होती है, ठीक। अब भाई बात करते हैं ओजोन। एनसीईआरटी ने इसको थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल कहा है। क्या कहा है, थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल। क्यों कहा है एनसीईआरटी ने इसको थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल, सुनो अब। कभी भी किसी की स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी चेक करते हैं ना, तो डेल्टा जी की मदद से, जिसे आप प्यार से क्या कहते हो, गिव्स फ्री एनर्जी। क्या कहते हो, गिव्स फ्री एनर्जी। फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस सी डेल्टा एस। डेल्टा जी बताता क्या है, सर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या बताता है, स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस। अच्छा, जब डेल्टा जी नेगेटिव आता है तो वो क्या हो जाता है, स्पॉन्टेनियस। और जब डेल्टा जी पॉजिटिव आता है तो क्या हो जाता है, नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक। अब देखो डेल्टा एच क्या है, जब भी O3 कन्वर्ट होता है O2 में, बहुत सारी एनर्जी लिबरेट होती है, क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि एक्सोथर्मिक है, नेगेटिव का साइन ऐसे ही बेकरार रहा। देखो टेम्परेचर कैसा होता है, पॉजिटिव। डेल्टा एच कैसा होता है सर, पॉजिटिव, ठीक। पॉजिटिव पॉजिटिव जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, नजरिया बढ़ाओ ब्रैकेट हटाओ, ठीक। क्या होगा सर, पॉजिटिव, फिर ब्रैकेट हटाओ नजरिया बढ़ाओ, नेगेटिव, नेगेटिव, क्या होगा सर, ऐड हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा, बड़ा वाला नेगेटिव। मतलब कह सकते हैं क्या, सर लॉट ऑफ एनर्जी इज लिबरेटेड, भाई लॉट ऑफ एनर्जी क्या हो रही है, सर लिबरेट, ठीक। इसलिए एनसीईआरटी ने भी लिखा है, ओजोन कैन बी डेंजरसली एक्सप्लोसिव, ठीक। भाई ये बात देखते हैं आगे की, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है जिससे क्वेश्चन अभी तक आए भी हैं। O3
एंड रिएक्ट्स विद KI। ये सबसे पहले है क्या सर, ये एस्टिमेशन ऑफ ओजोन है। क्या है? एस्टिमेशन ऑफ ओजोन। सबसे पहले क्या हुआ, O3 किससे रिएक्ट किया, KI से पोटेशियम आयोडाइड से क्या बना, I2। इस I2 को हम लोगों ने किससे पास कराया, Na2S2O3। किससे, I2 को किससे पास कराया, Na2S2O3, जिसे आप प्यार से क्या कहते हो, सोडियम थायोसल्फेट। क्या कहते हो, सोडियम थायोसल्फेट। भाई जब ये रिएक्शन करती है ना तो क्या बनेगा, Na, और उसके साथ क्या बनेगा, Na2S4O6। क्या, Na2S4O6। तो एक बात बताऊं, मुझे पता है ये क्यों याद रह गया, मेरे एक एग्जाम था जिसमें, टेस्ट पेपर कह लो, जो मैं दिया था उसमें मैं गलत कराया था। ठीक, अब देखो भाई, अगर तुम्हें फॉर्मूला याद रह गया ना, देखो N2S2O3 याद है, क्या हो रहा है, Na2 सेम रहेगा, S2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो बस पूरी को, क्या बन गया, Na2S4O6। क्या है ये, सोडियम। देखो S4 है तो ये क्या है, टेट्रा, तो इसलिए क्या कहते हैं, सोडियम टेट्राथायोनेट। कोई डाउट हो सर। अच्छा, ये जो रिएक्शन तुम्हारी हो रही है ना, I2 विद व्हेन रिएक्ट्स विद Na2S2O3, ये जो रिएक्शन हो रही है तुम्हारी बोरेट की प्रेजेंस में हो रही है। तो बफर होता है तुम्हारा, बोरेट होता है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सोडियम टेट्राथायोनेट भाई एग्जाम में पूछा गया था, ड्यूरिंग द एस्टिमेशन ऑफ ओजोन, Na2 मतलब सोडियम टेट्राथायोनेट Na2S2O3 converts into Na2S4O6। S4 हो रहा है, टेट्राथायोनेट तो ऐसे ही याद हो जाएगा हमें, ठीक, ऑप्शन में ही दिख जाएगा। ऑप्शन ऐसे ही थे, सल्फाइड, सल्फेट, ऐसे करके, ठीक है। लास्ट था नन ऑफ दीज। ठीक, समझ में आ रहा है, तो ये क्या था तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, याद रखना है इसको। बात करते हैं हमारे ओजोन की कुछ और बातें। ओजोन जो है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है तो। अब सुनो भाई, पीबीएस, देखो सबसे पहली बात याद रखना एक चीज और, O3 की रिएक्शन के लिए O3 किस में कन्वर्ट होगा सर, O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। देखो कभी भी कोई रिएक्शन तुम्हें दी जाए ओजोन की, O2 जितने O3 होंगे उतने O2 पहले ही लिख दो। ठीक, अब ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है को किससे रिएक्ट करा दो तुम, सब्सटेंस से। फॉर एग्जाम्पल एक्स हम लोग सब्सटेंस मान ले रहे हैं, एक्स जब O3 से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, तो सबसे पहले क्या निकालें, O2 बना दो। ठीक, उसके बाद एक नेसेंट ऑक्सीजन निकल रहा है, एक्स से रिएक्शन करा दो, XO हो गया। ठीक, अब देखो भाई PbS है और 4O3 है, सबसे पहले क्या करोगे, तो 4O2 बना देते हैं, बना दिए। उसके बाद सर PbS है, सेम टू सेम लिखो बस, अब जो जो बच रहा है सब कुछ लिख दो एक ही में। PbS है, ऑक्सीजन कितने बचे नेसेंट वाले, 4, है ना, क्यों, क्योंकि सर 4O3 है तो 4O2 बने, तो 4 नेसेंट ऑक्सीजन भी बने, तो हमने किससे रिएक्ट करा दिया, PbS से। ठीक, ऐसे ही भाई यहाँ पे भी है, 3O3 है, 3O2 बनाओ, 3O भी बनेंगे, 3 नेसेंट ऑक्सीजन भी बन के आया तुम्हारे पास, इसको क्या करोगे, इससे रिएक्ट करा दो, तो क्या बन जाएगा, सबसे पहले क्या लिखें, H2, एक सल्फर है, एक ऑक्सीजन है, ठीक, ये ला, उसके बाद 3 यहाँ से आ रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 1 + 3 4। ठीक, ऐसे ही सेम टू सेम यहाँ क्या हो जाएगा, 5O2। ये क्या रिएक्ट करेगा सर, H बना, हाइड्रोजन कितने हैं सर, 6, H6P2, और ऑक्सीजन देख लो भाई, अब 3 ये ऑक्सीजन हो गए, 5 यहाँ से आ रहे हैं, कितना हो जाएगा, क्या H6P2O8 कुछ सुने हो, मुझे तो नहीं याद है, मुझे तो बस इतना याद आ रहा है, H4P2O7 याद आ रहा है बस मुझे, H4P2O7। ठीक, ये क्या आ रहा है, P2O8,
क्या करते हैं? नहीं करते हैं। तो तोड़ दीजिए सर 2 से, H3PO4 बन जाएगा और क्या। ये नहीं तो कुछ और ही सही, बनना तो है ही ना। NO2 और O2, O3, O3 है तो ये किस में टूटेगा? O2 में और O में। तो O2 कैसे लिख दें सर? सेम टू सेम वही लिख दीजिए। ऑक्सीजन है, नेसेंट ऑक्सीजन, उसकी रिएक्शन करा दीजिए NO2 से, क्या बन जाएगा? NO3। अच्छा, अब एक चीज मैं कह सकता हूँ यहाँ से, जो हमारा प्लेन होता है, एरोप्लेन या जेट प्लेन, उसकी एग्जॉस्ट से क्या कौन सी गैस निकल रही है? NO2। तो ये NO2 क्या O3 से रिएक्ट कर लेगा? बिल्कुल करेगा सर। जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या कह सकते हैं? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन। यस सर, क्यों नहीं। ठीक। और तुम लोग जानते हो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कि हमारे रेफ्रिजरेटर्स में भी यूज होता था। ठीक। CFCs में भी। ठीक। समझ में आया लेक्चर? ठीक। भाई हम लोगों ने क्या क्या देखा? सिर्फ 2 ही टाइप की देखी हैं, 3 चीजें देखी हैं, 3 टॉपिक पढ़े हैं छोटे छोटे। क्या? सबसे पहले डाईऑक्सीजन, डाईऑक्सीजन की 6 प्रिपरेशन के टाइप। ठीक है, चल रहे हैं ना दिमाग में थोड़ा थोड़ा? ठीक। चल रहा है जिसके, तो उसको याद हो चुका है, बस एक रिवीजन की जरूरत है। अरे एक चीज और यार, लेक्चर खत्म करने से पहले जरूर बोलूंगा, जो चीज याद हो जा रही है ना, उसका भी एक छोटा सा रिवीजन, जैसे ये है, इसको एक सिर्फ एक पेज में सारी रिएक्शंस बना लो, छोटा छोटा करके। भाई मैं छोटा छोटा नहीं ना लिख सकता यहाँ पे, ठीक है, लेकिन तुम लोग तो लिख सकते हो। ठीक है, तो पूरी ऑक्सीजन की एक ही टेबल बना लो। ऐसे करके तुम्हारे पास कितने हो जाएंगे? एट मैक्स 5 या 6 पेज, पूरा पी ब्लॉग उसमें ही होगा, और एग्जाम में लास्ट डे पे आराम से रिवाइज कर पाओगे। ठीक है, चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आप सबको पसंद आया होगा ये लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। और बायोलॉजी 101 और फिजिक्स 101 को भी प्लीज सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो पसंद आए तो थंब पे क्लिक करना ना भूलें। बाकी यही थंब है जो कि बेस्ट ऑफ लक भी कह रहा है आप लोगों को। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज प्रेस द बेल आइकन, शुभ वन कोड यूज करें और एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट पाएं। होप आप सबको लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय। बेस्ट ऑफ लक। मेहनत करो, मेहनत। बाय।